जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी दोस्त? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई क्या हाल आप सभी के और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो मेरे दोस्त, आज फिर से अपन आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आज के इस सेशन में अपन ने एक जबरदस्त चैप्टर लिया है, या फिर ये मान लीजिए एक ऐसा चैप्टर लिया है जो एकदम इजी है, या फिर ये मान सकते हैं आपके माइंड की अप्रोच के बारे में डिपेंड करने वाला है। कुछ बेसिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इसमें काम में आने वाली है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट अपन वन बाय वन क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ चीजें तो होंगी वो सभी का सेंस देंगी और कुछ चीजें होंगी वो कुछ का ही सेंस देंगी। जैसे मैंने कुछ कुछ दो बार बोल दिया ना, तो उसी प्रकार से कुछ का सेंस देंगी। तो सारी चीजें ये अपने को देखनी होगी कि कहां पर सभी का चीज मतलब कहां पर चीजें ओवरलैप होंगी और कहां पर चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी कट करेंगी। मतलब डायग्राम के जरिए, वेन डायग्राम के जरिए, वेन डायग्राम के चैप्टर को अपन सीखने वाले हैं। सेशन बड़ा ही शानदार जानदार होने वाला है। जरूरत है तो आपके प्यार के, सपोर्ट की, विश्वास की। सेशन को एंड तक वॉच कीजिए, देन उसके बाद में चैप्टर क्लियर ना हो उसके बाद में बताना। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब जो एग्जांपल के जरिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वही लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और आपके एग्जाम के नजरिए से ये चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इस चैप्टर को हल्के में ना लीजिए, पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, आफ्टर दैट मिक्स जो प्रैक्टिस होगी उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्त? तो मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, जब हौसले हो तो फासले क्या है। ठीक है ना मेरे दोस्त? यदि आपने ठान लिया है वर्दी पाना, तो चाहे आपने ये मान लीजिए कि पहले अपनी कितनी भी एनर्जी लगाई हो, तो अब उससे डबल एनर्जी लगाने का समय आ चुका है। जो आपके अंदर बारूद, जो आपके अंदर ताकत छिपी हुई है, उसको सारी दमखम को आप लगा दीजिए, तभी अपनी जो वर्दी है एक कम समय में अपने कंधों के ऊपर है वो सजने वाली है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर के ऊपर बढ़ूंगा। फिर से सुन लीजिए कि मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, जब हौसले हो तो फासले क्या है। ठीक है ना मेरे दोस्त? यदि अपना सपना है वर्दी लेना, तो चाहे कितनी ज्यादा डिफिकल्टी आए, कितना ही ज्यादा डर लगे, अपने को रुकना नहीं है। चाहे कितना ही अपने को ये मान लीजिए एग्जाम का डर सताए, उससे डरना नहीं है, एग्जाम को डराना है। जो मैंने शेर वाला एग्जाम्पल दिया था, यदि आपको राजा बनना है, यदि राज करना है, तो डरना नहीं है, आपके डर को निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। बाकी फिर से ये चीजें हम आपको बता देंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की साइड। वेन डायग्राम में पहले वाली चीजें मैं आपको बता देता हूं। यदि कुछ नहीं का रिलेशन हो, जैसे सपोज कीजिए ये मान लीजिए दोस्त एक डायग्राम है जिसमें कुछ नहीं का रिलेशन हो, तो उन दोनों के डायग्राम है वो अलग अलग बन जाएंगे। यदि थोड़े का सेंस हो, मतलब दोनों चीजें आपस में थोड़ा रिलेशन दे, या फिर दोनों चीजें वो आपस में सिमिलर हो थोड़ी थोड़ी, तो वहां पर आ जाएगा मतलब बीच में कुछ वाला सेंस, या फिर दोनों डायग्राम है वो आपस में कट करेंगे या फिर आपस में टच रहेंगे मेरे दोस्त। या फिर ये आ जाए कि मतलब दो चीजें हैं वो थोड़े उनमें डिफरेंस है, वो सेम है, या फिर कुछ चीजें सिमिलर है, और फिर वो दोनों चीजें किसी तीसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएं, तो तीसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएं, तो ये मान लीजिए वो तीसरी कैटेगरी के अंदर उन दोनों चीजों को अपन रख देंगे इस प्रकार से। बाकी चीजें क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे तब समझ में आएंगी। ठीक है ना दोस्त? देखना भाई, आप पहले क्वेश्चंस को लगाते, पहले क्वेश्चन में आपको चीजें वहां समझ में आ जाएंगी। हर ऑप्शन के डायग्राम बनाते हुए थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा भाई। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है महिलाएं, ड्राइवर, आर्किटेक्ट। तो इसमें क्या देखना है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जिसका डायग्राम बनाए, तब जो आपको क्वेश्चन में जो डायग्राम दे रखा है ठीक उसी प्रकार का डायग्राम बनेगा। यही चीजें देखनी है भाई, मतलब सेम वही चीजें आपको देखनी है। तो आप देखते हैं भाई, महिलाएं, ड्राइवर, आर्किटेक्ट। आप देखिए भाई, जो ये मैंने बना ली महिलाएं, ये मैंने बना ली मेरे दोस्त, क्या बना ली, महिलाएं। ये मैंने बना ली भाई महिलाएं। कुछ महिलाएं क्या होती है भाई, कुछ महिलाएं होती हैं वो ड्राइवर होती हैं। कुछ महिलाएं क्या होती है भाई, कुछ महिलाएं ड्राइवर होती हैं। और ये मान लीजिए कुछ महिलाएं ड्राइवर हो गई, और कुछ ड्राइवर आर्किटेक्ट भी होते हैं। कुछ ड्राइवर आर्किटेक्ट होते हैं, या फिर कुछ आर्किटेक्ट होते हैं वो महिलाएं भी होती हैं मेरे भाई। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, कुछ महिलाएं हैं वो आर्किटेक्ट भी होती हैं, ड्राइवर भी होती हैं, और या फिर कुछ आर्किटेक्ट ड्राइवर भी होते हैं, ये मान लीजिए। तो तीनों में रिलेशन क्या बन रहा है भाई, ड्राइवर को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, और यहां पर आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट को। यह आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा, उसका डायग्राम बना। तो ये डायग्राम थोड़ी ना क्वेश्चन में दे रखा, तो अपना आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका है। दूसरे के ऊपर चलते हैं, कार, वाहन, स्कूटर। ये मान लीजिए ये मैंने बना लिया एक कार का डायग्राम, ये कार का, और ये मान लीजिए मैंने स्कूटर का बना लिया, ये मैंने बना लिया स्कूटर का। इन दोनों के बीच में क्या है भाई, ये दोनों क्या है, वाहन ही तो है, वाहन की कैटेगरी के अंदर ही आ जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी का डायग्राम बना लिया। तो क्या है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला डायग्राम यहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं भाई। ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर चलिए, डॉक्टर, करदाता, नर्स। ये मैंने बना लिया भाई डॉक्टर,
ये मैंने बना लिया डॉक्टर का डायग्राम। और ये मैंने क्या बना लिया, कुछ डॉक्टर करदाता होते हैं, बिल्कुल भाई, कुछ डॉक्टर होते हैं वो करदाता होते हैं। और कुछ नर्सें क्या होती है भाई, कुछ नर्सें भी हैं वो क्या होती हैं, करदाता होती हैं। मतलब कुछ नर्सें भी क्या होती है भाई, कुछ नर्सें भी होती हैं वो कर देने वाली। करदाता कौन होता है भाई, करदाता होता है जो किसी दूसरे को पैसे देता है या फिर ये मान लीजिए लोन वगैरह देते हैं। तो ये देखिए ये डायग्राम बन गया। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 वाला डायग्राम क्वेश्चन में है। आप देखिए प्रिंटर, ये कोई प्रिंटर है, ये टेलीविजन है, और ये आपकी वॉशिंग मशीन है भाई। ये हो गई आपकी वॉशिंग मशीन, और ये हो गया आपका प्रिंटर, ये हो गया आपका टेलीविजन। तो ये देखिए ये तीनों मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, मतलब तीनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा। प्रिंटर एक अलग चीज होती है, और जो आपका टेलीविजन है वो एक अलग चीज होती है, और वॉशिंग मशीन है वो अलग चीज होती है। बाकी तीनों डायग्राम थे, मतलब तीनों ऑप्शन के डायग्राम कैसे बन रहे थे, ये आपके सामने है। तो ऐसा थोड़ी ना अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन से बन रहा है। तो कौन से ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 से बनेगा, जिनमें तीनों में आपस में कोई भी रिलेशन ना हो। भाई पहला क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था, बेहतरीन था भाई, एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन आपके सामने भाई, ये क्वेश्चन बताइए, ठीक उसी प्रकार से करना है भाई जिस प्रकार से अपन ने पहला क्वेश्चन किया था। देखिए मैं चारों नंबर ऑप्शन उठाता हूं, ऑप्शन नंबर 4 का डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने बना लिया भाई मक्का, ये मान लीजिए ये बना लिया मैंने मक्का। और फिर क्या है, फिर ये मैंने बना लिया भाई चावल, ये मैंने बना लिया भाई, ये क्या बना लिया, ये मैंने चावल का डायग्राम बना लिया। अब क्या है, चावल मक्का, और ये तीनों किस में आते हैं भाई, ये तीनों किस में आते हैं, आपके भोजन के अंदर ही तो आते हैं भाई। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके भोजन के अंदर। तो ये वाला डायग्राम अपना नहीं बनेगा, ऑप्शन 4 गलत। 3 देखते हैं, गुलाब लिली फूल, ये मैंने बना लिया आपका गुलाब, ये मैंने आपका बना लिया गुलाब, और ये मैंने बना लिया आपका फूल। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, सॉरी, ये मैंने बना लिया गुलाब, और एक आएगा इसके अंदर आएगा आपका क्या आएगा भाई, लिली, ये आपका लिली हो गया। और इसके अंदर ये किसके अंदर आ जाएंगे भाई, ये दोनों आ जाएंगे आपके फूल के अंदर, या फिर फूल वाली कैटेगरी के अंदर। ये देखिए भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो भी गलत हो चुका, क्योंकि ऐसा डायग्राम है वो नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते भाई, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ये आपका हो गया पानी, ये हो गया आपका पानी, और ये हो गया आपका रस, ये क्या है भाई, आपका हो गया रस। तो रस और पानी क्या होते हैं भाई, ये दोनों तरल की कैटेगरी में ही तो आते हैं, मतलब दोनों क्या होते हैं, तरल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है वो अपना करेक्ट होगा। कैसे होगा भाई, ये मैंने बना लिया आपका चमेली, ये मैंने आपको बना लिया चमेली। चमेली किसके अंदर आती है भाई, चमेली का एक फूल होता है, आप सभी को पता है, मतलब एक पेड़ होता है उसके फूल लगते हैं चमेली के। बाकी अंडे वाला डायग्राम है, अंडा इन दोनों से डिफरेंट है, तो इन दोनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। ये डायग्राम बनकर आपके सामने तैयार है भाई, देख लीजिए ये चमेली फूल अंडे वाला डायग्राम आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त। आया भाई समझ में, तीनों ऑप्शन कट हो गए, ऑप्शन नंबर 1 बचा हुआ है। क्वेश्चन में जो डायग्राम दे रखा था वो देखना था कि किस ऑप्शन से आसानी से वो बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 से बन पा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किन दोस्तों का सही था कमेंट बॉक्स में बताना जरूर मेरे दोस्त। ओवरऑल जो भी आपका रिव्यू रहता है, जो भी रेस्पॉन्स रहता है, जितने आप क्वेश्चन बना पाते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने पास है मेरे दोस्त 16। तो 16 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन बना पाए, उसका आंसर आप मुझे देना। ये है आपका वेन डायग्राम, मतलब आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन वगैरह, वो उनमें देखना, मतलब कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ चीजें कॉमन नहीं होंगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर उम्मीद करूंगा सभी दोस्त वो मुझे दे पाएंगे भाई। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या कुछ इसका राइट आंसर है होने वाला भाई। टाइम काफी कम है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन एक क्वेश्चन के ऊपर, आगे फटाफट बढ़ते हुए चलेंगे, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 2 क्वेश्चन उस प्रकार के हो गए, अब नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर से नई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइप है वो आज के इस सेशन से अपन करके जाएंगे। वेन डायग्राम के अंदर आपके जो भी जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे टाइप है वो अपन करके जाएंगे, तो उस चीज की आप टेंशन ना लीजिए, सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं भाई। निकाला भाई किसी ने भाई। क्लास का जैसा भी रिव्यू रहे, क्लास पसंद आए ना आए, जैसा भी रिव्यू रहे, रिव्यू जरूर देके जाएं भाई। पसंद आए तो लाइक करना है और अपने साथियों तक शेयर जरूर करना भाई। आपके लाइक शेयर कमेंट ये मान लीजिए हमारे एनर्जी के सर होता भाई। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डॉक्टर दे रखा है, इंडियन दे रखा है, टीचर दे रखा है। अब क्वेश्चन को लगाते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिए भाई। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, 3 वर्त आरेख हैं, अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे भाई।
अब किसका उत्तर दे भाई, ये बताइए। कितने व्यक्ति केवल डॉक्टर और टीचर हैं? ये देखिए भाई, क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं किया गया है भाई, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। कितने व्यक्ति केवल टीचर एंड डॉक्टर हैं भाई? ये क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ भाई, थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई, तो उसको देखना भाई। इसमें देना है कितने व्यक्ति केवल टीचर और डॉक्टर हैं, केवल टीचर और डॉक्टर, ये दोनों होना चाहिए। अब देखिए डायग्राम आपके सामने बनाता हूं भाई, वन बाई वन आपके सामने दिखाता हूं आपको। जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसका भाई? ये डायग्राम है डॉक्टर का। और टीचर का कौन सा भाई? टीचर का डायग्राम ये रहा। अब क्या बोल रहा है भाई, यहां पर केवल शब्द आ गया, तो केवल शब्द किसके लिए आया? केवल टीचर एंड डॉक्टर, या फिर टीचर और डॉक्टर ही है। तो यहां पर अपन को इंडियन से कुछ नहीं लेना भाई, इंडियन वाले को काउंट नहीं कर सकते। तो इंडियन कहां पर आ रहा है भाई? इंडियन आ रहा है आपका ये रहा आपका, मैं येलो से डिनोट कर देता हूं। तो इसके अंदर जो नंबर हैं इनको तो अपने को लेना ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं की गई। अब इनमें दोनों चीजें लेनी है, मतलब टीचर भी हो और डॉक्टर भी हो। तो टीचर और डॉक्टर कहां पर आ रहा है? टीचर और डॉक्टर में दोनों में कौन सी आ रही है कॉमन? 4 आ रहा है। 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। समझ में आया या फिर नहीं आया भाई? मतलब आपने देख लिया होगा, डॉक्टर और टीचर दोनों की बात की जा रही थी, इंडियन की बात नहीं की जा रही। तो इंडियन वाले डायग्राम को अपन साइड में रखेंगे, उनको बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे अपना क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा भाई, तो वो साइड में हट जाएगा। इस प्रकार से अपना आंसर नंबर 4 है वो करेक्ट होगा। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन शानदार है। पेंसिल, रबड़ और आपका पेन, इनमें आपको सिमिलरिटी या फिर कौन सा इसका आंसर है या फिर कौन सा डायग्राम है, इन तीनों को बनाते हैं तो करेक्ट बन पाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो दोस्त कॉपी और पेन ले लीजिए भाई। यदि आप सेशंस देख रहे हैं तो कॉपी और पेन जरूर साथ लेके बैठे, क्योंकि कॉपी और पेन का रिश्ता ये मान लीजिए सबसे बड़ा होता है भाई। कॉपी और पेन का रिश्ता ह्यूमन कम्युनिटी में जिस प्रकार से हस्बैंड वाइफ का होता है, उसी प्रकार से एजुकेशन या फिर स्टडी में कॉपी और पेन का होता है। ठीक है दोस्त, साथ रखिए भाई, अच्छी बात है भाई। देखिए पेन, पेंसिल, रबड़, ये मैंने बना लिया कोई पेन, और ये बना लेता हूं कोई पेंसिल। ठीक है भाई, देखना ये मैंने बनाया भाई पेन। तो पेन और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या भाई? पेंसिल अलग चीज है, पेन अलग चीज है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देन उसके बाद में देखते हैं रबड़, ये रहा आपका रबड़। तो पेन, पेंसिल, रबड़, तीनों चीजें क्या हो गई? तीनों चीजें डिफरेंट हो गई, तीनों चीजें हैं वो अलग अलग है भाई, इनमें कोई भी सिमिलर रिलेशन नहीं दे रखा। तो क्या होगा भाई, क्या होगा चीजें आप देख लीजिए आपके सामने, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि तीनों में रिलेशन है, दूसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है? तीनों चीजें डिफरेंट है, मतलब तीनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा या फिर कोई भी सिमिलरिटी है इनमें नहीं दे रखी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो चुका। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए भाई, ये क्वेश्चन शानदार है, देखते हैं कितने दोस्त है वो इसका आंसर देंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देके भी जाऊंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तब पता चलेगा कि भाई कैसा क्या सेशन आपको लगा था, चीजें पसंद आई थी या फिर नहीं आई। अब देखिए कितने कांच, फोन और कलम दोनों, अब देखिए अब क्वेश्चन आसानी से सीखते हैं भाई इसको। कितने कांच, फोन और कलम दोनों है, तो कांच वाला डायग्राम लेते हैं भाई। कांच वाला ये डायग्राम मैंने येलो पेन, सॉरी ग्रीन पेन से बना दिया, ये कांच वाला डायग्राम। कितने कांच हैं वो आपके येलो, और क्या है भाई कितने कांच है वो फोन और कलम। ये रहा आपका फोन वाला डायग्राम, ये रहा आपका फोन वाला डायग्राम, और ये रहा आपका किसका भाई? ये रहा कलम का डायग्राम। तो कितने कांच है वो फोन और कलम दोनों है। तो ये देखिए ये 11 नजर आ रहे होंगे आपको। 13 की बात करें, बहुत सारे दोस्त बोल देंगे 13 क्यों नहीं लेंगे भाई? 13 फोन के नीचे नहीं आ रहे, 13 फोन के अंदर नहीं आ रहा भाई। 13 देखिए मतलब जो आपका रेक्टेंगल आए तो उसके अंदर 13 नहीं आ रहे हैं। बात करते हैं किसकी? 4 की बात करते हैं, 4 किसके अंदर नहीं आ रहा है? ये कलम के अंदर नहीं आ रहा। तो दोनों में कॉमन क्या? दोनों में कॉमन 11 है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, टाइम नहीं लूंगा। जिस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लेने लायक होगा वहां पर अपन अच्छे से टाइम देंगे भाई। आया होगा भाई समझ में? बताना भाई इस क्वेश्चन कैसा लगा। ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए महिलाएं, माता और नर्स। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये मान लीजिए काफी बार रिपीट हो चुका है। यूपी पुलिस के आपके एग्जाम में भाई जो 5 में लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें उसके अलावा बात करें जीडी में तो काफी बार आ चुका आपके एसएससी जीडी में। मतलब क्वेश्चन रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि ऐसे इरिलेवेंट चीजें आपको यहां पर करवाई जाएंगी, चीजें टू द पॉइंट करवाई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है ना मेरे दोस्त? बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे या फिर
पर्सनली मैसेज भी किए थे कि जो आपको जो चीजें हैं वो डरा रही हैं, फिर एग्जाम का फियर है वो आपको डरा रहा है, तो डरना नहीं है भाई। अभी से एग्जाम से डर जाएंगे तो भाई अपना एग्जाम वो कैसे अपन निकाल पाएंगे। चीजों से डरना नहीं है, सामना करना है, शेर वाला जिगर है वो अपने में रखना है, क्योंकि अपने को राजा बनना है। तो राजा बनना है तो जो भी रिजल्ट आपको मिलने वाला उसकी टेंशन मत कीजिए। एक राजा को आपके सिंहासन की टेंशन नहीं होती भाई। अब देखिए महिलाएं, माता और नर्स। अब देखते हैं भाई, ये मैंने बना ली माताएं, ये मैंने बना ली माताएं। अब देखिए कौन सा डायग्राम बनता है भाई। ये माताएं, कुछ माताएं नर्स होती हैं, बिल्कुल भाई। मतलब कुछ नर्सें होती हैं वो शादीशुदा होती हैं, तो मतलब माताएं होती है। ये मैंने बना लिया नर्स भाई। कुछ माताएं नर्स होती है या फिर कुछ नर्स हैं वो माताएं होती है। फिर देखिए माताएं क्या होती है भाई, माताएं और नर्सें क्या होती है भाई, महिलाएं तो होती हैं भाई। जो नर्सें होती हैं वो महिलाएं तो होती हैं भाई, ये देखिए। और जो माताएं होती हैं वो क्या होती है, महिलाएं होती हैं। ठीक है भाई, समझ में आया भाई। ये डायग्राम कहां पर नजर आ रहा है आपको, ये डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आया होगा भाई। ये सेम टू सेम डायरेक्शन है, या फिर ये डायग्राम आपको नजर आया होगा। महिलाएं, माताएं, नर्स, मतलब कुछ माताएं नर्स हो सकती हैं या कुछ नर्स हैं वो माताएं हो सकती हैं, और माताएं और नर्स हैं वो दोनों महिलाओं की कैटेगरी में आ जाएंगे या फिर उसके अंदर है वो शामिल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के संबंध में सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। मतलब ये बताइए कि इन दोनों में भाई बहन और पिता में कौन सा डायग्राम हो सबसे सटीक मैच खाता है या फिर सबसे सही जा रहा अपना, वो बताइए मेरे दोस्त, फटाफट से बताइए कौन सा डायग्राम हो अपना सही बनने वाला। भाई बहन पिता। अब देखिए भाई बहन और पिता में देखते हैं। ये मैंने बना लिया भाई का डायग्राम। पेन चेंज कर लेता हूं भाई, ये पेन है, चेंज कर लिया मैंने। भाई तीनों चीजें डिफरेंट है, भाई अलग होता है, बहन अलग होती है, पिता अलग होता है, मतलब तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये किस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, पहले वाले में भी नहीं है, आपके थर्ड में भी नहीं है, सेकंड वाले में भी नहीं है, किस में है भाई, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है भाई। देखिए भाई, भाई बहन पिता, इसमें समझ में आ रहा है भाई क्या कुछ डायग्राम है वो इसमें बनेगा भाई। भाई बहन और पिता, कुछ भाई होते हैं। अब देखिए भाई अपन ने डायग्राम वो गलत बना दिया भाई, इसमें एक रिलेशन और बनता है। समझ में आया भाई क्या रिलेशन बनेगा भाई। कुछ भाई होते हैं वो पिता होते हैं ना भाई, कुछ भाई होते हैं फिर कुछ बरोदर होते हैं वो पिता होते हैं ना भाई, मतलब कुछ भाई हैं वो पिता होते हैं भाई। इनमें देखिए भाई ये रिलेशन बन रहा। अच्छा, तभी मैं सोचा ऐसा कोई ऑप्शन है वो अपने को क्यों नहीं दिया गया, मतलब इनमें रिलेशन नहीं देता तो वो डायग्राम अपने को मिलता, मतलब अपन ने तीनों सेपरेट सेपरेट बनाए थे, तीनों सेपरेट नहीं दे रखे, तो भाई और पिता में रिलेशन होता है भाई। कुछ भाई होते हैं वो पिता होते हैं, फिर कुछ पिता होते हैं वो भाई होते हैं, मतलब नहीं भाई, मतलब काफी जो पिता होते हैं वो मतलब दो तीन भाई रहते हैं। जैसे कोई एक सिंगल भाई है, मतलब ये मान लीजिए कोई सिंगल बंदा है तो वो भाई और पिता नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो होते हैं ना, कुछ होते हैं, तभी अपन ने कुछ हिस्सा या फिर कुछ चीजें हैं वो इन दोनों में पार्ट वाइज की है। यदि दो सभी भाई पिता होते और सभी पिता भाई होते तो इन दोनों को आपस में अंदर ले लेते, लेकिन कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, क्योंकि कुछ सिंगल होते हैं, मतलब ये मान लीजिए। तो उसी प्रकार से ये अपना डायग्राम बनेगा, किसमें भाई, ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो अपना करेक्ट हो जाएगा भाई। आया भाई समझ में, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो चुका भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह वे आरेख चुने तो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से, भाई सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर भी आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लेके जाता है भाई, मारता है, हर एग्जाम में आता है भाई, चाहे एसएससी की बात करें रेलवे की बात करें तब। लेकिन ये चैप्टर है थोड़ा इजी पड़ता है क्वेश्चन की, लेकिन प्रैक्टिस करवाना, थोड़ी समझ बढ़ाना जरूरी था, गलतियां आपको नहीं करनी है वो बताना जरूरी था। बाकी इस चैप्टर में अपन अपना कम से कम टाइम लेने वाले भाई। ईंट, कमरे की दीवार, मकान, ये क्वेश्चन जबरदस्त है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कौन दोस्त दिया है अभी, वो जैसे ही सेशन एंड हो या फिर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू या फिर आंसर जरूर दे के जाएं कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 अपना सही था या नहीं था। इस सेशन में करने वाले हैं उनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए। ईंट, कमरे की दीवार, मकान, ये मैंने बना ली भाई ईंट, ये मैंने बना ली भाई ईंट। ईंट से क्या बनती है भाई, ईंट से बनती है भाई आपके कमरे की दीवार। मतलब कमरे की दीवार के अंदर क्या होता है भाई, कमरे की दीवार के अंदर क्या होती है भाई, ईंटें। फिर क्या है भाई, मकान। और ये क्या बन गया भाई आपका
मतलब मकान होता है, मकान के अंदर कमरे की दीवार होती है, और कमरे की दीवार के अंदर क्या होती है? ईंट। क्या भाई ये अपना डायग्राम सही है क्या भाई? सही है क्या भाई? नजर आ रहा है? अब देखिए, अब बहुत सारे दोस्त अगर ये डायग्राम ऑप्शन में होता तो इसी के ऊपर क्लिक करके जाते 95% दोस्त। बट इसका लॉजिक समझना भाई, मतलब क्या सभी जो कमरे की दीवार होती है वो ईंट से बनी हुई होती है? देखिए भाई, लॉजिक सोचने लायक है। पता है अपने को जनरली, क्या सभी कमरे की दीवार ईंट से थोड़ी ना बनी हुई होती है भाई? कुछ जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की भी बनी हुई होती हैं कमरे की दीवारें, और कुछ दीवारें पत्थर से भी बनी हुई होती हैं। तो अपन कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि सारी दीवारें हैं कमरे की, सभी कमरों की दीवारें वो ईंटों से बनी हुई होती हैं। तो इनको ईंट को है वो अपन कमरे की दीवार के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, कुछ दीवारें होती हैं वो किससे बनी हुई होती है? ईंट से। तो ईंट वाला डायग्राम बाहर बाहर आएगा भाई। थोड़ा देखना भाई, पहले मैंने ये डायग्राम तभी बनाया था कि आप गलती है वो कहाँ करने वाले हो, वही चीजें आप एग्जाम में गलतियां ना करो। यदि यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप कहीं ना कहीं इसमें गलती करके आने वाले थे, तो ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है ना दोस्त? चीजें समझ में आई भाई? क्वेश्चन कैसा था इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना भाई। अब ये हो गया भाई, कुछ मकान ईंटों से बनते हैं और कुछ चीजें हैं, मतलब ये मान लीजिए कुछ कमरे की दीवार है वो ईंटों से बनी होती है। ये किस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है भाई? आ रहा है क्या भाई किसी डायग्राम में? आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो चुका। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल सब्जेक्ट के नेम आ चुके हैं। 10th लेवल तक, जो 10th स्टैंडर्ड था उस तक अपने चलते थे ना, इतिहास, भूगोल या फिर सोशल साइंस। अब देखिए भाई, सामाजिक विज्ञान, ये देखिए भाई, ये अपन ने लिख लिया भाई, इतिहास लिख लिया। ये मान लीजिए, ये मैंने लिखा भाई, क्या लिखा भाई? इतिहास लिखा भाई। एक मिनट भाई। भाई बैकग्राउंड है वो ज्यादा वाइट है, जिससे कि मतलब आंखों में चुभन ज्यादा होती है। ठीक है ना दोस्त? देखिए भाई, समझते हैं भाई क्वेश्चन को, है ना? ठीक है दोस्त, सेशन पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्त? अब देखिए, ये है भाई इतिहास, भूगोल और ये आपका क्या है भाई? सामाजिक विज्ञान। तो इतिहास और भूगोल किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के पार्ट होते हैं, या फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान, उसके पार्ट होते हैं आपके इतिहास और भूगोल होते हैं। ठीक है दोस्त? ये किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है ऐसा डायग्राम, वही अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई? क्लास यदि पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, वरना कोई फोर्स है नहीं, जहां से चीजें सीखने को मिले या फिर अच्छा लग रहा है तो क्लास को जरूर लाइक करके जाएं भाई। ठीक है, देखते हैं किस ऑप्शन में नजर आया भाई। मेरे को ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना करेक्ट हो चुका। ठीक है भाई, बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट है, मतलब आंखें सही से खुल ही नहीं रही है भाई। क्वेश्चन को फटाफट लगाएंगे भाई, चैप्टर भी इतना वो है, मतलब थोड़ा इजी है भाई। थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए भाई, क्वेश्चंस को समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने भाई, मतलब आपको डायग्राम में बहुत ज्यादा चीजें दिखा दी गई होंगी, मतलब इतिहास, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, मतलब 4 सब्जेक्ट वो डायग्राम आपस में कट कर रहे हैं। तो क्या पूछा? लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर उनमें अपने को डिफरेंस है वो निकालना भाई। कैसे क्या निकलेगा अब देखते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन, इस आरेख में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए भाई, इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, ये रहा आपका इतिहास भाई, और आपका जीव विज्ञान की तरह मेरे दोस्त, ये रहा आपका जीव विज्ञान। इन दोनों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इन दोनों का ही अध्ययन, मतलब इनमें तीसरे का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। किस ऑप्शन में? बहुत सारे दोस्त बोलेंगे 4 भी है 16 भी है, तो 4 और 16 20 के ऊपर जाएंगे। बहुत सारे दोस्त 4 के ऊपर जाएंगे, बहुत सारे दोस्त 16 के ऊपर, और बहुत सारे दोस्त 20 के ऊपर। तो क्या बोला है भाई? इतिहास और जीव विज्ञान। तो यहां पर इस भौतिकी वाले पार्ट का मतलब 4 को तो अपने को लेना ही नहीं है, तो कौन सा बच रहा भाई? ये 16 बच रहे हैं, ये इन दोनों में ही कॉमन आ रहे हैं, या फिर 16 व्यक्ति हैं जो इतिहास और जीव विज्ञान दोनों का अध्ययन करते हैं। किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर 2 है या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपना करेक्ट हो चुका भाई। ठीक है दोस्त, कैसा लगा क्वेश्चन भाई? समझ में आया हो तो बता दीजिए भाई, थम्स अप दे दीजिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी शानदार। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? डायग्राम आपके सामने भाई, ये क्वेश्चन बताइए भाई। इसमें क्या दे रखा भाई? टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? 63 दे रखी है। उनमें देखिए, क्रिकेट, केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं? 25। केवल टेनिस कितने खेलते हैं? 22। दोनों कितने खेलते हैं? 16। तो क्या पूछा? केवल क्रिकेट,
केवल क्रिकेट खेलते हैं तो देख लीजिए भाई, केवल क्रिकेट खेलते हैं तो केवल क्रिकेट वाले आपको पता चल रहा है 25 है, या फिर ऐसे ना करो तो टोटल आपको 63 दे रखे हैं। उनमें टेनिस कितने खेलते हैं, टेनिस 22 खेलते हैं। देन उसके बाद में दोनों मतलब टेनिस और क्रिकेट दोनों कितने खेलते हैं, 16। इनमें घटा लीजिए, मतलब 63 में से 38 घटा के देख लीजिए कितने आएंगे भाई, 63 में से 38 घटाएंगे तो भी 25 आएंगे। या फिर डायग्राम की लैंग्वेज से समझ पाओ तो केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं, 25 खेलते हैं। किस ऑप्शन में 25 भाई, किस ऑप्शन में नजर आ रहा, 25 आपके ऑप्शन नंबर 1 में है भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, 25 अपना करेक्ट आंसर आ चुका भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, जबरदस्त है, बेहतरीन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है, देखते हैं वो कितने दोस्त हैं वो मुझे दे पाएंगे भाई। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन पढ़िए भाई। मतलब जो बड़ी त्रिकोण है, बड़ी त्रिकोण किसको दर्शा रही है भाई, बड़ी त्रिकोण दर्शा रही है लेखक को। उसके बाद में आयत कवि को दर्शा रही है, छोटी त्रिकोण नाटककार को, वर्त दर्शा रहा है निबंधकार को। अब देखिए कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखककार भी हैं। मतलब निबंधकार भी हैं, लेखककार भी, निबंधकार भी हैं, लेखककार भी हैं और नाटककार भी हैं, और कवियों की संख्या वो दर्शाती है। अब देखिए मतलब सभी में कॉमन कौन सा आ रहा है भाई, सभी में कॉमन कौन सा आ रहा है, जो मतलब चारों में। मतलब कवि वाला कौन सा है भाई, कवि वाला क्या है, कवि वाला आयत है, आयत के अंदर बड़ा त्रिकोण आ गया। अब देखिए कौन सी संख्या सभी में कॉमन आ रही है भाई, ये देखना भाई। ये अपना आयत हो गया, सॉरी रेक्टेंगल, ये अपना त्रिभुज हो गया, ये अपना आयत हो गया भाई। अब देखते हैं ये छोटा त्रिकोण हो गया, और ये देखते हैं ये अपना सर्किल हो गया, फिर वर्त होगा। इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, इन सभी में कॉमन नंबर आपको पता चल रहा है क्या, क्या आ रहा है। इन सभी में कॉमन नंबर आ रहा है भाई आपका 6 इन सभी में कॉमन आ रहा है। मतलब ये देखना है कि उन कवियों की संख्या जो नाटककार भी हैं, लेखक भी हैं, और क्या है भाई आपके कलाकार भी, सॉरी निबंधकार भी हैं, तीनों की संख्या कॉमन किस में आ रही है, 6 में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो चुका है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी डायग्राम के ऊपर है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एक ही डायग्राम देके आपको हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले, तो उसी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है भाई आपको। अब देखिए बड़ी त्रिकोण लेखकों, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है, कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। अब देखिए नाटककार, नाटककार छोटी त्रिकोण, ये रहे आपके नाटककार, ये मैंने बना ली नाटककार। के अंदर कौन से आ गए, 8 और 6 आ गए। जो निबंधकार नहीं है, निबंधकार के लिए क्या है भाई, निबंधकार के लिए आपका वर्त है, ये रहा आपका वर्त है। तो कौन सा क्वेश्चन बन रहा अपना, नाटककारों को दर्शाती है लेकिन निबंधकार नहीं है, तो ये अपने हैं कौन से नाटककार हैं, ये अपने नाटककार हैं, और ये क्या है, ये निबंध वाले हैं। तो निबंधकार नहीं होने चाहिए, केवल नाटककार होने चाहिए। तो कौन सी संख्या है ये भाई आपके 8 है। किस ऑप्शन में 8, ऑप्शन नंबर 1 में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8 अपना राइट आंसर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी शानदार है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए मुझे, क्या कुछ होने वाला भाई। देखिए भाई कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है, उन कवियों को दर्शाती है। कवि के लिए क्या है भाई, कवि के लिए आयत आया है भाई, ये अपन ने बना लिया कवि के लिए आयत। अब देखिए जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं, निबंधकार कौन सा भाई, निबंधकार है इसमें वर्त भाई। बाकी दोनों बच गए, छोटा वाला त्रिभुज बच गया आपका, और एक कौन सा बच गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज। उन दोनों को नहीं लेना भाई, मतलब किंतु लेखक और नाटककार वो नहीं होने चाहिए, लेखक और नाटककार दोनों में नहीं होने चाहिए। तो अपन ने बना लिया आयत के अंदर कवि, मतलब कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक और नाटककार नहीं है। तो अब देखिए भाई अब एक चीज समझ में आई भाई, वर्त के अंदर निबंधकार मतलब निबंधकार भी हैं, तो निबंधकार भी कौन से हैं भाई, अब देख लेते हैं। क्योंकि दोनों त्रिभुज के अंदर 6 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, क्या नहीं आ रहा भाई, 5 नहीं आ रहा। तो ये 5 किसके अंदर आ रहा, 5 निबंधकार के अंदर भी आ रहा है, और जो कवि वाला आपका ये आयत था इसके अंदर भी आ रहा। तो 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या देखना है, कौन सी संख्याएं केवल लेखकों को दर्शाती हैं जो न कवि है, न ही नाटककार है, और न ही निबंधकार है। अब देखिए भाई क्वेश्चन शानदार है भाई, कौन सी संख्याएं केवल लेखकों को दर्शाती हैं, न कवि है, न नाटककार और न निबंधकार है। अब देखिए
अब देखिए ये डायग्राम कौन सा बनेगा, लेखकों को दर्शाती है। लेखक को कौन बता रहा भाई, लेखक को कौन बता रहा भाई, लेखक को कौन सा डायग्राम बता रहा है, लेखक को अपने को बताता है भाई बड़ी त्रिकोण। मतलब ये रहा अपनी बड़ी त्रिकोण, ये बड़ी त्रिकोण। कौन सी संख्याएं लेखकों को दर्शाती हैं, जो नए कवि हैं भाई, नए कवि। मतलब ये देखिए भाई, नए कवि हैं, नए निबंधकार हैं, नए नाटककार। अब देखिए ये बीच वाली सारी संख्याएं हैं, 8, 6, 7 और ये आपके 9। मतलब ऑलमोस्ट सारी संख्याएं हैं, इनमें कहीं ना कहीं किसका निबंधकार भी आ रहा है, कवि भी आ रहा है, लेखककार भी आ रहा है। तो कौन सी में नहीं आ रहा, ये देखिए एक किसी में आ रहा है क्या भाई, एक ओनली आ रहा है, वो लेखक वाली कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद में ये देखिए 3, ये किसी के अंदर आ रहा है क्या, ये भी एक अकेले किसका पोर्शन है, या फिर लेखक के अंदर ही आ रहा है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। है क्या किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए, आपका 1 और 3 है वो करेक्ट हो चुका है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, समझ में आया भाई क्वेश्चंस, बताइए भाई समझ में आया हो तो बताना भाई, क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया भाई। ये देखिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर ही बेस है भाई, इसको ध्यान से पढ़ना है। मतलब ये मान लीजिए पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम उसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 16 का मैं इंतजार करूंगा, आप सभी दोस्त हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। जैसे ही कमेंट बॉक्स ऑफलाइन हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे के चलना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 है वो समझ में आया है या फिर नहीं आया। चैप्टर इजी है, थोड़ा बेसिक्स आपको थोड़ी बताने थे कुछ चीजें भाई, क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच के साथ क्वेश्चन करने हैं वो मैंने बखूबी आपको बता दिए। बाकी मतलब नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल है तो थोड़ा मतलब चीजें हैं आपको क्लियर हुई हैं, तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देख के जाएं भाई। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करके जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। जहां से आपको आउटपुट अच्छा मिल रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो सेशन को लाइक करके जाइए भाई। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, जब हौसले हो तो फासले क्या है। यदि आपने ठान लिया है अपनी मंजिल को पाना, अपनी मंजिल के ऊपर जाना, तो उसमें आपको कितनी बाधाएं आए आप रुकने वाले नहीं हो। ठीक है ना दोस्त, इन लाइनों को याद रखना और अपनी मेहनत है उसको और भी बेहतरीन तरीके से करते हुए रहना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन जैसा भी लगे रिव्यू देना, कल वाले सेशन में फिर से आपका इंतजार रहेगा। देखते हैं कितने दोस्त हैं वो सेशन को लाइक करते हैं और अपने साथियों तक शेयर करते हैं। ठीक है भाई दोस्त, जो भी और कोई डाउट हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चले उन पे आप कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ठीक है भाई, छोटी सी जिंदगी है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करें मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।